फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं जाकिर अली आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आपको मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज हम शेक्सपियर के फेमस प्ले किंग लियर पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इसका जो जॉनरा है वो ट्रेजेडी है और विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा था। फ्रेंड्स, इसके हम पहले कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए, किंग लियर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, ही वाज चीफ कैरेक्टर ऑफ द प्ले। ही वाज एजिंग किंग ऑफ ब्रिटेन एंड प्रोटोगनिस्ट ऑफ द प्ले। वो एक उम्रदराज राजा था इंग्लैंड का। ही इज़ यूज टू enjoying absolute power to being flattered and he does not respond be being contradicted or challenged। देखिए, वो हमेशा चापलूसों से घिरा रहता था और अपनी चापलूसी पसंद करता था। एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले, नाटक के प्रारंभ में या प्ले के शुरू में, हिज वैल्यूज आर नोटेबल हालो। ही प्रायोरिटीज is the appearance of love over actual devotion and wishes to maintain the power of a king while unburdening himself of the responsibility. Nevertheless, he inspired loyalty in subjects such as Gloucester, Kent, Cordelia, and Edgar, all of whom risked their lives for him। देखिए, कहानी के जो अंत होता है तब इसे पता चलता है कि ग्लूसेस्टर है, कैंट है, कॉर्डेलिया उसकी जो पुत्री है, एडगर है, ये सारे लोग उसे अपने जीवन जो है खतरे में डालकर उसके जीवन के लिए प्रयास करते हैं। और एक बात और बता दें, वो जिन पे भरोसा करता था और उसकी दोनों बेटियां रीगन और गॉनरेल उसे धोखा दे देती हैं। कॉर्डेलिया की बात कर लेते हैं। कॉर्डेलिया वाज हीरोइन ऑफ द प्ले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर ऑफ द प्ले। She was King Lear's youngest daughter, disowned by her father by refusing to flatter him। देखिए, जब उसने चापलूसी से मना किया तो कार्डेलिया को उसके पिता ने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। She is held in extremely high regard by all the good characters in the play। वो अच्छे चरित्र के लिए नाटक में जानी जाती है। द किंग ऑफ फ्रांस मैरीज हर फॉर हर वर्च्यू एलोन। केवल उसके गुणों से ही प्रभावित होकर फ्रांस के राजा ने उससे शादी की। ओवर लुकिंग हर लैक ऑफ डाउरी, बिना दहेज के। सी रिमेन्स लॉयल टू लियर डिस्पाइट हिज क्रूरल्टी टू बर्ड्सहर्ड। हालांकि उसने निर्दयता दिखाई थी, लेकिन उसने क्या काम किया कि उसको फॉरगिव कर दिया और अपनी वफादारी उसके प्रति प्रस्तुत की। एंड डिस्प्लेज अ माइल्ड एंड फॉरवर्डिंग टेम्परामेंट इवन टू बार्ड हर एबल सिस्टर्स। अपनी बुरी बहनों के साथ में उसने लड़ाई की। और गॉनरेल एंड रीगन, जो गॉनरेल और रीगन थी, डिस्पाइट हर ओबीबीएस वर्च्यू, उसके महत्वपूर्ण गुणों के बावजूद कॉर्डेलियास रेटिसेंस मेक्स हर मोटिवेशन डिफिकल्ट टू रीड, एज इन हर रिफ्यूजल टू डिक्लेयर हर लव फॉर द फादर एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। कि उसने कहा अपने पिता से कि जो प्यार करती है वो एक जैसी पुत्री को करना चाहिए, वैसे ही करती है, तो इसीलिए उसे जायदाद से बेदखल कर दिया। इसके तीसरा कैरेक्टर है गॉनरेल। सी वाज किंग लियर्स रूथलेस ओल्डेस्ट डाटर। ये सबसे बड़ी बेटी है, रूथलेस थी। एंड वाइफ ऑफ द ड्यूक ऑफ एल्बेनी की पत्नी है। सी इज जीलस, वो ईर्ष्यालु है। ट्रीचस एंड अमोरल। शेक्सपियर्स ऑडियंस वुड हैव बीन पार्टिकुलरली शॉक्ड एट गॉनरेल्स एग्रेसिवनेस। जो शेक्सपियर के जो दर्शक होते हैं वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। ए क्वालिटी दैट इट वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड इन अ फीमेल कैरेक्टर। एक औरत के चरित्र में ऐसा गुण नहीं हो सकता। सी चैलेंजेस लियर्स अथॉरिटी बोल्डली, इनिशिएट एंड अफेयर्स विद एडमंड एंड बेस्ड मिलिट्री पावर अवे फ्रॉम हर हस्बैंड। देखिए, इसका चौथा कैरेक्टर है रीगन वाज किंग लियर्स मिडल डॉटर एंड द वाइफ ऑफ द ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल की ये पत्नी है और मध्य वाली ये लड़की है। रीगन इज एज रूथलेस एज गॉर्लिंग। ये भी रूथलेस है गॉर्लिंग की तरह। एंड एज एग्रेसिव इन ऑल द सेम बेस, बिल्कुल वैसी जैसी इसकी बहन है।
इन फैक्ट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ एनी क्वालिटी दैट डिस्टिंग्यूज हर फ्रॉम हर सिस्टर, जो उसकी बहन से उसे अलग करे, ऐसी कोई क्वालिटी नहीं। व्हेन दे आर नॉट एजिंग egging each other on to further acts of cruelty, the jealous compete for the same man Edmund। ये एडमंड से दोनों बहनें प्यार करती हैं और फिर उसी की वजह से एक दूसरे से नफरत करने लगती हैं, जलने लगती हैं। ग्लूसेस्टर क्या है? ग्लूसेस्टर वाज अ नॉर्मल मैन लॉयल टू किंग लियर हुज रैंक अर्ल। अर्ल है ये ग्लूसेस्टर, और किंग लियर का ये वफादार है। और the first thing we learn about he is that he is an adulterer having fathered a bastard son। इसका एक नाजायज बेटा है एडमंड। his fate is in many ways parallel to that of king lear। he misjudged which of his children to trust। वो अपने बच्चों में भरोसा करता है और अंदाज़ा नहीं लगा पाता कि कौन सही है। ये अपेयर्स वीक एंड इनइफेक्चुअल इन द अर्ली एक्ट्स। प्रारंभ में ये असहाय दिखता है। व्हेन ही इज़ अनेबल टू प्रिवेंट किंग लियर फ्रॉम बीइंग टर्न आउट हिज ओन हाउस, अपना घर देने के लिए, बट लेटर बाद में डेमोन्स्ट्रेटेड दैट दैट इज़ आल्सो कैपेबल ऑफ ग्रेट ब्रेवरी। फिर बाद में ये बहादुरी का परिचय भी देता है। इसके बाद हम एडमंड की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। एडमंड ग्लौसेस्टर का छोटा बेटा है और ये इलिजिमेट सन है। ही रिसेंट हिज स्टेटस एज ए बास्टर्ड एंड स्कीम टू अशरफ ग्लूसेस्टर। ये ग्लूसेस्टर को नीचे दिखाना चाहता है और उसका ये नाजायज बेटा है। द टाइटल एंड पोजीशन फ्रॉम एडगर्स, और एडगर से ये जलता है। ही इज़ फॉर्मिडेबल कैरेक्टर सक्सीडिंग इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ हिज स्कीम एंड रैकिंग डिस्ट्रक्शन अपॉन वर्चुअलिटी ऑफ द अदर्स कैरेक्टर्स। इसके बाद एडगर की बात करते हैं। एडगर इज ग्लूसेस्टर्स ओल्डर लेजिटिमेट सन। ही प्लेज मैनी डिफरेंट रोल्स स्टार्टिंग आउट एज अ गलिएबल बुफूल इजीली ट्रिक्ड बाय हिज ब्रदर, देन अज्यूमिंग अ डिस्गाइज एज ए मैड बेगर। ये मैड बेगर के रूप में आ जाता है टू इवेड हिज फादर्स मैन, देन कैरिंग हिज पर्सोनेशन फर्दर टू एड किंग लियर एंड ग्लूसेस्टर। ये पुअर टॉम का रूप धारण कर लेता है और अपने पिता और किंग लियर की सहायता करता है। एंड फाइनली अपीयरिंग एज एन आर्मर्ड चैम्पियन टू अवेंज हिज ब्रदर्स ट्रीजन। अपने भाई से ये बदला लेने में सफल होता। हिज प्रोपेंसिटी ऑफ डिस्गाइज एंड impersonations makes it difficult to characterize him effectively। देखिए ये अपना जो रूप बदलता है और अपने भाई से जो बदला लेता है तो वो एक अद्भुत है। इसके बाद कैंट की बात करते हैं। कैंट इज़ अ नोबल मैन ऑफ द सेम रैंक एज ग्लूसेस्टर। ग्लूसेस्टर की तरह ये भी एक अर्ल है। ही इज़ लॉयल टू किंग लियर। ये राजा किंग लियर के लिए वफादार है। कैंट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द प्ले डिस्गाइज्ड एज अ प्लीजेंट कॉलिंग हिमसेल्फ कैश। ये अपने आप को कैश कहलाता है और अपना रूप बदल लेता है सो दैट ही कैन कंटिन्यू टू सर्व लियर इवन आफ्टर किंग लियर बेनिसेस हिम। जब किंग लियर ने इसको निकाल दिया था देश से, ही इज़ एक्सट्रीमली लॉयल, बहुत ज़्यादा वफादार था, बट गेट्स हिमसेल्फ इन टू ट्रबल थ्रू आउट द प्ले बाय बीइंग एक्सट्रीमली ब्लंट एंड आउट स्पोकन। अल्बेनी की बात कर लें। अल्बेनी जो है काइंड हार्टेड पर्सन है और ये किंग लियर की जो बेटी है गॉन्ड्रिल उसका पति है। अल्बेनी इज़ अ गुड हार्ट, इसका अच्छा हृदय है, एंड इवेंचुअली डिनाउंसेस एंड अपोजेस द क्रूअल्टी ऑफ गॉन्ड्रिल। गॉन्ड्रिल और रीगन के जो और कॉर्नवाल है इनकी जो क्रूअल्टी उसका विरोध करता है। एट ही इज़ इनडिसिसिव एंड लैक्स फॉरसाइट रियलाइजिंग दैट ईविल ऑफ हिज एलाइज क्यूट लेट इन द प्ले। कॉर्नवाल की बात करते हैं। ये हस्बैंड है किंग लियर की जो डॉटर है रीगन उसका, और ये अल्बेनी को नापसंद करता है। कॉर्नवाल इज़ डोमिनेटिंग क्रूअल एंड वायलेंट। ये दुष्ट और हिंसक है। एंड ही वर्क्स विद हिज वाइफ एंड सिस्टर इन लॉ गॉन्ड्रिल। अपनी पत्नी रीगन और उसकी बहन गॉन्ड्रिल के साथ में काम करता है। परसिक्यूट किंग लियर एंड ग्लूसेस्टर, और ग्लूसेस्टर और किंग लियर को बर्बाद कर देता है। फूल इज किंग लियर से जेस्टर। ये किंग लियर का जेस्टर है। हु यूज डबल टॉक, ये दोहरे शब्द बोलता है। एंड सीमिंग
seemingly frivolous song to give लियर इम्पोर्टेंट एडवाइस, और एक गीत गाकर राजा को सलाह देता है। ओसवाल्ड की बात कर लेते हैं फ्रेंड। ये ये स्टीवर्ड है और चीफ शेर हाउस है। हिज मिस्ट्रेस कमांड्स एंड हेल्प्स हर इन हर कंस्पिरेसी। ये इसकी जो मालकिन है रीगन और गॉनरेल, वो उनके साथ में ये काम करता है और ये इसका रोल किंग लियर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ फेमस लाइनों की चर्चा कर लेंगे। फेमस लाइन्स ऑफ द प्ले किंग लियर। फ्रेंड देखिए, When we are born, we cry that are come to this great stage of fools। ये किंग लियर कहते हैं एक्ट 4 और सीन 6 में। आई लव योर मजेस्टी अकॉर्डिंग माई बॉन्ड नो मोर नॉर लेस। मैं ना तो ज़्यादा प्यार करती हूँ ना अधिक, और मैं अपने जैसे एक पुत्री को करना चाहिए। कॉर्डेली एक्ट 1 और सीन 1 में कहती है। नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीक अगैन। किंग लियर कहते हैं आप ना आना ना बोलना दोबारा, एक्ट 1 और सीन 1 में। Of the self same metal that my sister is and prize me at her birth, in my true heart I find she names my very deed of love। ये रीगन कहती हैं एक्ट 1 और सीन 1 में। Time shall unfold what plated cunning hides who cover faults at last shame they them derides। ये गॉर्डेलिया एक्ट 1 और सीन 1 में कहती है समय जो है वो बता देगा कौन चालाक है और कौन चालाकी चल रहा है। When it is mingled with regard that stand aloof from the entire point, will you have her seize herself a dowry। ये किंग ऑफ फ्रांस है, ये कहते हैं एक्ट 1 और सीन 1 में कि मैं बिना दहेज के ही इसको ले जाऊंगा, और जो पत्नी होती है वही दहेज होता है। हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव थैंकलेस चाइल्ड। अबे दूर करो। किंग लियर कहते हैं एक्ट 1 सीन 4 में कि ये सपोला है, सांप का बच्चा है, और इसके दांत देखो जो मैं नहीं देख पाया। द आर्ट ऑफ नेसेसिटीज इज स्ट्रेंज। ज़रूरत की जो कला होती है दैट कैन मेक बाइल थिंग्स प्रीसियस कम योर होवेल। ये किंग लियर कहते हैं एक्ट 3 और सीन 2 में। मोर सिंड अगेंस्ट देन सिनिंग। बहुत ज़्यादा मैं दुखी हूँ, अपराधी हूँ। Allow not nature more than nature needs man lives as cheap as beast। किंग लियर कहते हैं कि जो कीड़े मकोड़ों की ज़िंदगी है उसकी तरह आदमी की ज़िंदगी सस्ती हो गई है, और ये एक्ट 3 और सीन 4 में कहा है। As flies to wanton boys are be to the gods they kill us for their sport। हमें जैसे बंटन बॉय जो शिकारी लड़के होते हैं वो अपने से शिकार के लिए, खेल के लिए हमें मार देते हैं। ग्लूसेस्टर कहता है एक्ट 1 और सीन 1 में। द स्टार्स above us govern our condition else one self made and made could not beget such different issues you spoke not with her since। कैंट कहते हैं एक्ट 4 और सीन 3 में। द गॉड्स आर जस्ट एंड ऑफ our pleasant vices make instrument to plague us the dark and vicious place where the he got caused him his eyes। ये उसकी आंखें निकालने के लिए कहते हैं एडगर टू एडवम एक्ट एडमन से एक्ट 5 और सीन 3 में। आई प्रे बीप आउट इफ़ यू हैव पॉइजन फॉर मी आई विल ड्रिंक इट। अगर आपके पास जहर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, रोता हूँ कि अगर आपके पास जहर है तो मुझे दे दो और मैं उसे पी लूँगा। आई नो यू डू नॉट लव मी। मैं जानता तो मुझसे प्रेम नहीं करते। फॉर योर सिस्टर हैव एज आई डू रिमेंबर डन मी रॉन्ग। जैसे तुम्हारी बहनों ने मेरे साथ गलत किया। यू हैव सम काज द हैव नॉट। किंग लियर कहते हैं एक्ट 4 और सीन 5 में। फ्रेंड्स, आपको ये कंटेंट कैसा लगा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और फ्रेंड्स हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।